Good morning to all. Myself Ankit Raj, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि BAMS में क्या संस्कृत ही पढ़ना है ना। BAMS में ऐसा क्या है जो ओनली BAMS में सिर्फ संस्कृत पढ़ना है? क्या BAMS में मॉडर्न सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है? क्या मॉडर्न सब्जेक्ट सिर्फ MBBS वाले पढ़ते हैं, है ना? क्या BAMS वाले डॉक्टर सिर्फ जड़ी बूटी लिख सकते हैं? मॉडर्न मेडिसिन की कौन कौन सी दवा वो लिख सकते हैं, है ना? ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा अगर सुना है कि सिर्फ BAMS वाले सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियोस में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि BAMS में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रोफ में क्या क्या सब्जेक्ट है, सेकंड प्रोफ में क्या क्या सब्जेक्ट है और थर्ड प्रोफ में क्या क्या सब्जेक्ट है। प्रोफ यानी कि NCISM ने जो कि आयुष NCISM ने जो BAMS को देखता है, वो जो है वो अब 2021 बैच के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं। पहले CCIM देखती थी, अब उन्होंने प्रूफ कर दिया है, यानी कि 1.5 ईयर का एक प्रूफ कर दिया है। टोटल BAMS मैं बता दूं 5.5 ईयर का होता है, यानी कि 5.5 साल का होता है, जिसमें कि 4.5 साल जो है वो हम लोग क्लासेस होती है और उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, जिसमें कि 6 मंथ का इंटर्नशिप मॉडर्न मेडिसिन और 6 मंथ का इंटर्नशिप जो है वो आयुर्वेदा में होती है, ठीक है। तो BAMS वाले सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं ऐसा नहीं है। नीट के बाद अगर आप BAMS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको संस्कृत ही पढ़ना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। संस्कृत पढ़ना होता है, जो जो हमारे आचार्य थे, यानी कि चरक, सुश्रुत, है ना, वाग्भट, ये जो 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 संहिताएं हैं उनकी संस्कृत में लिखी हुई संहिताएं हैं और मोस्टली श्लोक में दिया रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे श्लोक हम लोग को पढ़ने होते हैं, उनमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं वो हम लोग को पढ़ने होते हैं, ठीक है। संस्कृत एक सब्जेक्ट है BAMS फर्स्ट प्रोफ में, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। संस्कृत एक सब्जेक्ट है BAMS फर्स्ट प्रोफ में, क्योंकि संस्कृत पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास, 8th क्लास, 9, 10, है ना। संस्कृत सब कोई पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होता ही है। तो कुछ कुछ आगे दिक्कत ना हो, जिसके कारण से संस्कृत एक सब्जेक्ट रखा गया है BAMS फर्स्ट प्रोफ में, उसमें बेसिक चीज़ें आप लोग को पढ़नी होती है, ठीक। अब ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि BAMS जो है वो 5.5 ईयर का होता है, जिसमें 4.5 साल जो है वो कॉलेज होते हैं और उसमें प्रैक्टिकल जो भी होते हैं, और 1 साल जो है वो इंटर्नशिप होता है, जैसे MBBS का होता है वैसे ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ MBBS वाले मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी सिर्फ वो पढ़ते हैं, गाइनोन ऑब्स्टेट्रिक्स सिर्फ वो पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेडियाट्रिक्स सिर्फ वो पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BAMS वाले भी पढ़ते हैं, बल्कि BAMS वाले दोनों पढ़ते हैं, मॉडर्न मेडिसिन प्लस आयुर्वेदा दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोफ की, कि फर्स्ट प्रोफ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट प्रोफ में सबसे पहले एक संस्कृत सब्जेक्ट आता है। संस्कृत में बेसिक संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं। पदार्थ विज्ञान आता है, यानी कि वो फिलॉसफी है। क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी जो पढ़ते हैं मॉडर्न वाले, वो भी हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी। उसके बाद रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी में स्केलेटन्स, बोन, ह्यूमरस, जितने भी अपर लिम, लोअर लिम, है ना, उसके मसल्स, उसके अटैचमेंट, कौन नर्व्स कहाँ से कौन कनेक्टेड है, यहाँ तक कि डाइसेक्शन भी BAMS में होता है, ऐसा मतलब पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है कि नहीं, जिनको नहीं पता होता ना कि BAMS में क्या करते हैं, वो ऐसा से बोलते थे कि सिर्फ BAMS वाले जड़ी बूटी खिलाते हैं, बस। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ लिखिए NCISM, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको BAMS के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। एक बॉडी है जो BAMS को कंट्रोल करती है। तो संस्कृत हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी, और रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी, और एक संहिता यानी कि चरक संहिता, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। चरक संहिता पूरा नहीं पढ़ना होता है, चैप्टर 1 to 12 ऐसा फर्स्ट प्रोफ में सिलेबस दिया गया है। उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड प्रोफ और थर्ड प्रोफ में। तो सेकंड प्रोफ की सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सेकंड प्रोफ में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो DG यानी कि द्रव्य गुण, जितने भी प्लांट हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, और बेसिक फार्माकोलॉजी जो हम लोग KD त्रिपाठी रेफर करते हैं। MBBS वाले भी KD त्रिपाठी पढ़ते हैं, हम लोग भी KD त्रिपाठी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद रस शास्त्र में क्या करते हैं हम लोग, जो जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं, ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनको
आयुर्वेदा की हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग रोग निदान पढ़ते हैं, रोग निदान में जितने भी डिजीज हैं वो हम लोग देखते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है अगत तंत्र। अगत तंत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगत तंत्र में हम लोग टॉक्सिकोलॉजी, जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं जैसे कि गैस्ट्रिक लेवेज हो गया, है ना, स्नेक पॉइजन हो गया, कुपीलो पॉइजन हो गया, जितने भी प्लांट्स के पॉइजन है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, किसी चीज का बेनिफिट भी होता है, किसी चीज का नुकसान भी होता है। तो कौन से ऐसे डिजीज में किसका यूज करते हैं, फेटल डोज क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन में कोई चीज आदमी खा लेगा तो मर जाएगा, कितना बेनिफिट होगा, कितना पेशेंट को देना है, ये सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, अगत तंत्र में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त यानी कि लोगों को स्वस्थ वृत्त यानी कि योगा जितने भी हैं वो हम लोग स्वस्थ वृत्त में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है वो थर्ड प्रूफ की सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो थर्ड प्रूफ में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन। उसके बाद पंचकर्मा, ये प्रॉपर आयुर्वेदा में होता है और कहीं नहीं होता है। उसके बाद शल्य यानी कि शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, और शल्यक्य तंत्र यानी कि ईएनटी, है ना, आई ईयर और थ्रोट, हम लोग जो मॉडर्न वाले पढ़ते हैं ईएनटी हम लोग भी पढ़ते हैं। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें हम लोग आयुर्वेद में हम लोग प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग बोलते हैं। उसके बाद पेडियाट्रिक्स यानी कि कौमारभृत यानी कि बच्चे के बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ और थर्ड प्रूफ बीएमएस में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। इंटर्नशिप जो है वो जैसा कि हमने बताया कि इंटर्नशिप जो है वो 1 साल का होता है, जिसमें कि 6 महीना आयुर्वेदा की और 6 महीना मॉडर्न मेडिसिन की इंटर्नशिप होती है। प्रॉपर पोस्टिंग हम लोग की लगती है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएमएस में सिर्फ संस्कृत पढ़ना है। आपने देखा कि बहुत सारे मोस्टली सब्जेक्ट जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं वो हम भी पढ़ते हैं, कुछ कुछ हमारा एक्स्ट्रा है, ज्यादा ही है, जैसे कि पंचकर्मा, है ना, उन लोग सिर्फ मॉडर्न पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हो कि आज मॉडर्न मेडिसिन की कितनी बेनिफिट्स है। कुछ देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो बिल्कुल इमरजेंसी मेडिसिन के लिए मॉडर्न मेडिसिन सही है, लेकिन कोई भी आपको अगर क्रोनिक डिजीज है जैसे कि स्किन है, हेयर है ना, फीमेल डिसऑर्डर है, वो सब के लिए आयुर्वेदा बेस्ट है। बीपी, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सब के लिए आयुर्वेदा बेस्ट है। किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदा में सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो किस अलग अलग पैथी अलग अलग है, मैं किसी भी पैथी का अपोज नहीं करता हूं, बट उनकी अपनी पैथी है, हमारी यानी अपनी पैथी, हेमोपैथी अपनी पैथी है, नेचुरोथेरेपी अपनी पैथी है ना, फिजियोथेरेपी अपनी पैथी है। तो अलग अलग पैथी के अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि बीएमएस में सिर्फ संस्कृत हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदा से कनेक्ट होने के लिए और आयुर्वेदा के बारे में जानने के लिए अभी जो है वो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो है वो रिजल्ट आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि बीएमएस कॉलेज, हमने जो है वो मोस्टली कॉलेज के एक फीस और बताए हैं, जैसे कि यूपी के मोस्टली कॉलेज हैं, है ना, स्पेशली कानपुर के, और भी अलग अलग कॉलेज के फीस और एग्ज़ाम प्रोसेस हम बताना चाहेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, या अगर आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है, तो बीएमएस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।